बेगम जान बेटे जाकर के साथ नौशीला को देखने गईं। नौशीला ने आते ही सबको अस्सलामु अलैकुम कहा, लेकिन बेगम जान ने नोट किया कि इसकी नज़रें एक लम्हे के लिए भी किसी पर नहीं ठहरें। वो कमरे में सबको सरसरी तौर पर देख रही थी। बात शुरू हुई तो जाकर ने अपनी नई नौकरी के बारे में बताया। नौशीला ने फौरी तौर पर मौजू बदल दिया और अपनी एक मुश्किल के बारे में बताने लगी, गोया जाकर की बात अहम ही ना हो। ये खुदमर्कज़ी रवैया बेगम जान ने महसूस किया। जब बेगम जान ने नौशीला की पसंदीदा किताब के बारे में पूछा तो उसने पहले तो कहा कि उसे बहुत सी किताबें पसंद हैं, लेकिन जब किसी एक का नाम पूछा गया तो वो बुखला गई और मौजू बदलने की कोशिश की। ये टाल मटोल बेगम जान को मशकूक लगा। दौराने गुफ्तगू नौशीला ने एक वेटर को मामूली सी गलती पर तेज लहजे में डांटा। ये बेसब्री और दूसरों के लिए अदम बर्दाश्त का इशारा था। बेगम जान ने यह भी सुना कि नौशीला अपनी एक दोस्त की गैर मौजूदगी में इसका मजाक उड़ा रही थी, और इस अंदाज में जैसे उसे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। बेगम जान ने सोचा कि किसी का मजाक उड़ाना हमदर्दी की कमी और खुद को बरतर समझने की अलामत हो सकती है। बेगम जान ने एक छोटी सी तकलीफ का बहाना किया, ये देखने के लिए कि नौशीला का रद्द अमल क्या होता है। नौशीला ने सरसरी तौर पर पूछा कि क्या हुआ और फिर अपनी बात जारी रखी, जिससे बेगम जान को लगा कि इसमें दूसरों के दर्द को महसूस करने की सलाहियत कम है। रुखसत होते वक्त नौशीला ने जाकर से जल्द मिलने का वादा किया, लेकिन उसके लहजे में खलूस की कमी थी। इस एक मुलाकात में बेगम जान ने नौशीला में नज़रों का न ठहरना, खुदमर्कज़ी गुफ्तगू, टालमटोल, बेसब्री, दूसरों का मजाक उड़ाना जो उनके नज़दीक हमदर्दी की कमी जाहिर करता था, और हमदर्दी की कमी जैसे रवैये महसूस किए। ये सब इशारे बेगम जान को नौशीला के बारे में मजीद सोचने पर मजबूर कर रहे थे। जाकर ने बाद में बेगम जान को नौशीला की बेतरतीब नींद के बारे में भी बताया।